इंटरनेट के रेवोल्यूशन से पहले 90 के दशक की बी ग्रेड फिल्में कौन सी थी? भारत की पहली सॉफ्ट पोर्न स्टार सिल्क स्मिता मानी जाती थी। 32 वर्षीय मनीष, जो पहली फिल्म के हिट होने पर हॉट फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहलाते हैं। कौन है क्वीन ऑफ इरोटिका परी तोमर? 1000 से ज़्यादा बी ग्रेड फिल्में शूट करती है। मेरठ सॉफ्ट पोर्न इंडस्ट्री का कैपिटल हब बन गया है। उल्लू, कुकू, ओल्ड बालाजी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बी ग्रेड फिल्मों से शुरू होकर सीधे पोर्नोग्राफी पर आ गए। राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे शामिल हुआ? बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर शकीला कैसे कांग्रेस पार्टी की मेंबर बन गई? पोर्नोग्राफी देखने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनदयाल। बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेट के रिवॉल्यूशन से पहले सॉफ्ट पोर्न देखने का एक ही जरिया था, वे थे पास के सिनेमा घर में मॉर्निंग शो। 90 के दशक की बी ग्रेड फिल्में कातिल जवानी, बीबी अनाड़ी, साली खिलाड़ी ऐसी सॉफ्ट कोर फिल्में इंटरनेट पर हार्डकोर पोर्नोग्राफी की बढ़ती उपलब्धता के साथ धीरे धीरे भारत से बड़े पर्दे से गायब हो गई। भारत में यूट्यूब की शुरुआत 7 मई 2008 को हुई। इसके बाद से ही सॉफ्ट पोर्न इंटरनेट पर डालकर अर्निंग का एक साधन बन गया। रिसेंटली जुलाई में गवर्नमेंट ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, इंक्लूडिंग ओल्ड बालाजी, बिग शॉट और उल्लू। गवर्नमेंट का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म ऑफेंस, वल्गर एंड पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाते हैं, इसलिए इन पर बैन लगाया गया है। ऐसा ही 2018 में भी किया गया था सरकार के द्वारा। वीपीएन के अलावा 1000 पोर्न साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है, ये फिल्में आखिर शूट कहाँ होती हैं? जब फिल्मों की बात आती है, चेन्नई, केरल, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, यह इंडिया के 4 महानगर हैं जहां पर फिल्म नगरी बसती है। यू विल बी सरप्राइज यह जानकर कि इंडिया में 90% पोर्नोग्राफी दिल्ली के पास मेरठ में शूट की होती है। मेरठ सॉफ्ट पोर्न इंडस्ट्री का कैपिटल हब बन गया है। उल्लू, कुकू, देसी फ्लिक्स, हॉट शॉट, गुपचुप और ऐसे कई प्लेटफॉर्म अपनी सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के करोड़ों व्यूअर को दिन रात बांधे रखते हैं और ज्यादातर फिल्म मेरठ में ही शूट की जाती हैं। वाइफ इन मेट्रो, कविता भाभी, कॉल सेंटर, मोना होम डिलीवरी जैसे शो ने करोड़ों व्यूअर को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखा है। इन बी ग्रेड फिल्मों को मिनिमम इक्विपमेंट के साथ डीएसएलआर से रेंटेड अपार्टमेंट, फार्म हाउस और होटल रूम में शूट किया जाता है। इन फिल्मों का केवल बजट 1 लाख से 2.5 लाख तक रहता है। वैसे तो इन फिल्मों की कोई मॉरलिटी नहीं होती, लेकिन इन फिल्मों ने फैमिली वैल्यू और फैमिली रिलेशन कल्चर को भी खराब करके रख दिया है, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन स्टेप सन, स्टेप फादर, डॉटर, मदर इन लॉ, ननंद भाभी, देवर भाभी, डिलीवरी बॉय, नौकर और मालकिन, हस्बैंड का दोस्त के रिश्तों पर ही बनाई जाती हैं। इन फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें नोटिस करके और कोई बड़ी फिल्म ऑफर कर देगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनको इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिलता, तब जाकर वह इस इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। ऑब्वियसली मनी फैक्टर तो हमेशा रहता है। यूपी के रहने वाले 32 वर्षीय मनीष, जो एक बस कंडक्टर का काम करते थे, 2012 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म हॉट आशिक से स्टार बन गए। उनकी फिल्म 10 लाख बार देखी गई। एक ही हफ्ते में 3 महीने के लिए उनकी डेट भी फिक्स हो गई। इंडस्ट्री के अंदर अब वह प्ले बॉय ऑफ हॉट फिल्मों के अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाने लगे। 2013 तक मनीष ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में 1000 से ज़्यादा सॉफ्ट पोर्न फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने की चाहत आसान नहीं होती। किसी इंसान को कहां ले जा सकती है कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश से आने वाली परी तोमर 2012 में दिल्ली आती हैं। मीडिया फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग का कोर्स करके ऑडिशन भी देना शुरू कर देती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग और आइटम सॉन्ग भी किया। छठ पूजा में आज भी वहां के डीजे परी तोमर के गाने चलाते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री में काम भी किया है। साल 2014 परी तोमर के पास एक डायरेक्टर का कॉल आता है। एक रोल है, थोड़ा सा एक्सपोज करना पड़ेगा। परी तोमर इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। इसके बाद 2014 से लेकर 2016 के
बीच 2 साल में, केवल 2 साल में 1000 से ज्यादा मूवी में काम कर लेती हैं। एक फिल्म कैश नहीं तो ऐश नहीं रिलीज हुई थी जिसको यूट्यूब पे 12 करोड़ व्यू मिले। इस फिल्म में उन्होंने एक बैंक मैनेजर की पड़ोसन का रोल किया था। परी तोमर एक ही दिन का काम करने का 15,000 चार्ज करती थी। एक ही दिन में वह 10 से 15 बी ग्रेड शॉर्ट मूवी को शूट करती थी, इसलिए उन्हें क्वीन ऑफ इरोटिका कहा जाता था। उन्होंने कहा कि जब वह लास्ट टाइम अपने होम टाउन गई थी तो मुझे एक स्कूल के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। नवंबर 2016 के बाद से वह कॉमेडी मूवीज करने लगी थी। अब वह खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल चुकी हैं। यूट्यूब समय समय पर अपनी पॉलिसी में बदलाव करता है। परी तोमर, मनीष, रजत ये सारे 2016 के पहले के शॉर्ट फिल्म स्टार हैं। एक टाइम था 2014 में बी ग्रेड फिल्मों के 500 से ज़्यादा चैनल एक्टिव थे जिन पर ऐसी हजारों फिल्में आसानी से मिल जाती थी। फिल्म मेकर अच्छा पैसा छाप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हुई और धीरे धीरे 2017 की बी ग्रेड फिल्मों का प्रोडक्शन बंद हो गया। एट दैट टाइम इंटरनेट लिमिटेड हुआ करता था। 2017 के बाद से फ्री इंटरनेट सेवा शुरू हो गई। लोगों के पास अनलिमिटेड डाटा आने लगा। 2017 में एकता कपूर ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म ओल्ड बालाजी लॉन्च कर दिया। इनिशियली कुछ फैमिली शो अपलोड किए गए, लेकिन बाद में सॉफ्ट कंटेंट पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर बन गया। गंदी बात, रागनी एमएसएस, इसके क्लिप वायरल होने लगे और रातों रात ऐसे एक्टर्स जिनको कोई जानता नहीं था पॉपुलर हो गए, लाइक अन्वेषी जैन, गंदी बात एक्ट्रेस। इनके बाद तो इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म की लाइन लग गई। उल्लू, कुकू, देसी फ्लिक्स, हॉट शॉट, प्राइम फ्लिक्स, हलचल, इस तरह का कंटेंट इंडिया में रेगुलेट नहीं था, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लाइन क्रॉस करने लगे। कोई फ्रंट दिखा रहा है तो कोई बैक दिखा रहा है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ समय बाद कुछ दिखाने के लिए बचा ही नहीं, केवल स्टिकर और ब्लर करके पॉइंट को कवर किया जाने लगा। आप इमेजिन कीजिए, आप फैमिली के साथ बैठे हैं, शो देख रहे हैं, अचानक से एक ऐड चलती है वल्गर साउंड के साथ सॉफ्ट पोर्न OTT प्लेटफॉर्म की, लाइक ओल्ड बालाजी, उल्लू, रैबिट। एक्चुअल में यह सब रेगुलेट था ही नहीं। इसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो रिलीजियसली वैल्यू को हर्ट करते हैं, लाइक बालाजी। इनके वीडियो आज भी आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टोरेंट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एट दैट टाइम इंडिया में अडल्ट कंटेंट की डिमांड बढ़ रही थी और उनका सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता था। उस समय नेटफ्लिक्स का फुल सब्सक्रिप्शन ईयरली कॉस्ट 10,000 से 12,000 में पड़ता था। उल्लू, ओल्ड बालाजी जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ईयरली 300 से 400 के बीच में ही पड़ता था। कई ऐप का सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही सस्ता था, 30 से 40 रुपए ईयरली। लॉकडाउन इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए गोल्डन टाइम बन गया। उल्लू की सब्सक्रिप्शन में 250% की ग्रोथ आई। इनफैक्ट इनकी ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ रुपए पार कर गई और इस टाइम पर टिकटॉक भी इंडिया में बैन हो गया था, इसलिए इन सारे प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा कंटेंट देखने लग रहे थे। यह पीक टाइम था लाइव स्ट्रीमिंग का। ऐसे में टिकटॉक बैन कर दिया जाता है चीन के साथ बॉर्डर विवाद के चलते। यहाँ पर राज कुंद्रा की एंट्री होती है। राज कुंद्रा का नाम हॉट शॉट एक पेड स्ट्रीमिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म से जुड़ता है जो पोर्नोग्राफी वीडियो की स्ट्रीमिंग करता है। इस ऐप से एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल शॉर्ट फिल्मों को रिलीज किया जाता था। ऐप के इंफॉर्मेशन पेज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ऐप से वर्ल्ड की हॉट सेलिब्रिटीज की फोटो और वीडियो को शेयर किया गया। क्रिएटर जितने कपड़े उतारते उतने ही ज़्यादा पैसे कमाते। कुछ क्रिएटर ने तो दिन के लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए थे। व्यूअर UPI के जरिए डायरेक्टली क्रिएटर को पेमेंट करते थे। कुछ कमीशन कंपनी के पास भी जाता था। बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन यह सक्सेस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा जैसे क्रिएटर का नाम भी इनके साथ जोड़ा गया। अब यह ऐप बंद हो चुके हैं। भारत की पहली सॉफ्ट पोर्न स्टार सिल्क स्मिता मानी जाती थी। 1989 की सॉफ्ट पोर्न फिल्म लयम, जिसमें सिल्क स्मिता ने अभिनय किया था, इनमें 3 वयस्क महिलाओं को एक युवक के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया गया था। सॉफ्ट और हार्ड पोर्नोग्राफी में मलयालम मल्लू लैंग्वेज में भी काफ़ी मूवी बनना शुरू हो गई थी। इस इंडस्ट्री के अंदर
शकीला इतनी फेमस थी कि एक दिन का 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी। सन 2000 में शकीला केरल में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि शॉर्ट फिल्म को शकीला फिल्म बोले जाने लगा और इनकी फिल्म सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी से भी ज़्यादा कलेक्शन करती थी और इन शॉर्ट फिल्म्स को मल्लू फिल्म भी बोल देते थे। 2002 के बाद शकीला ने बी ग्रेड मूवी में काम करना बंद कर दिया। 2013 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और 2021 में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गई। इंडिया में पोर्नोग्राफी इलीगल है, मेकिंग, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब इलीगल है। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ज़्यादातर प्लेटफॉर्म बैन कर चुकी है जिन पर पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, लेकिन आज भी यह बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल है। पोर्नोग्राफी देखने के मामले में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। देयर इज नो डाउट आने वाला समय डरावना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।